नमस्कार, टॉप न्यूज बुलेटिन देख रहे हैं। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। डे टू डे न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत करता हूं। शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। नीट री एग्जाम से पहले देश भर में आज मॉक ड्रिल। 551 शहरों के परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों की होगी अंतिम जांच। नीट री एग्जाम को लेकर हाई अलर्ट। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा। पुलिस प्रशासन और एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड में। एनटीए का बड़ा कदम। छात्रों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए लॉन्च किया आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल। फर्जी खबरों से सावधान रहने की अपील। नीट पेपर लीक पर जंतर मंतर में सीजेपी का प्रदर्शन। छात्रों के लिए न्याय, 1 करोड़ मुआवजे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हुई तेज। पेपर लीक मामले में जांच लगातार जारी। री एग्जाम से पहले सुरक्षा व्यवस्था बनाने में जुटी एजेंसियां। हर गतिविधि पर रखी जा रही कड़ी नजर। टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी गिरफ्तार। फालता थाने पर समर्थकों संग हमले का आरोप। पति की कान पकड़कर कराई गई परेड के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन। ओडिशा दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात। 47,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ। राष्ट्रपति मुर्मू के ससुराल पहाड़पुर को सोलर विलेज बनाने का ऐलान। 12 दिन से थमा मॉनसून अब 23 जून को पकड़ेगा रफ्तार। एमपी, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में चक्रवाती सिस्टम एक्टिव होगा। बिहार, झारखंड में आकाशीय बिजली से 14 लोगों की मौत। कोलकाता एयरपोर्ट पर अभिषेक बनर्जी के पहुंचने से पहले मचा बवाल। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। उधर टीएमसी के 3 बैंक खाते फ्रीज। 440 करोड़ पर रोक। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में होगी न्यायिक जांच। सीएम सम्राट का बड़ा फैसला। माननीय हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे एनकाउंटर या फिर मर्डर की सच्चाई की जांच। आरएसएस कार्यालय पर हमले की साजिश का बड़ा खुलासा। दुबई से मिले थे बम फेंकने के निर्देश। रांची के बाद लखनऊ था अगला निशाना। पहले फायरिंग का था प्लान। मंगेतर का जन्मदिन मनाने गया युवक 400 फीट गहरी खाई में गिरा। पुणे में तेज हवा से बिगड़ा संतुलन। नवंबर में होनी थी शादी। बीकानेर एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी में बदइंतजामी की तस्वीर। टॉयलेट के बाहर झरने की तरह बहा पानी। रेलवे व्यवस्था पर बड़े सवाल। समोसे में भी मिलावट का खेल सामने आया। केमिकल रंग से बढ़ाई जा रही है समोसे की चमक। सेहत के साथ हो रहा बड़ा खिलवाड़। ऋषिकेश में राफ्टिंग के बाद बवाल देखने को मिला। सैलानियों और राफ्टिंग कर्मियों में गंगा किनारे मारपीट। उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग की नई पहल। बहुमंजिला इमारतों में फंसे लोगों को बचाने के लिए जंपिंग कुशन होगा तैनात। नीट विवाद पर मुजफ्फरपुर में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूका। सरायगंज टावर तक निकाला विरोध मार्च। पंजाब दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन। गोल्डन टेम्पल में सेवा कर झूठे बर्तन मांझे। चंडीगढ़ में गोल्डी टिल्लो गैंग का दूसरा मॉड्यूल बेनकाब। 3 गुर्गे हथियारों समेत गिरफ्तार। कैशियर मर्डर केस में जुड़ा कनेक्शन। नई वारदात की थी तैयारी। शिमला में हरियाणा की स्कूल संचालिका की दिन दिहाड़े हत्या वाले मामले में सीसीटीवी में कैद वारदात। मास्क पहने 2 शूटरों ने सिर में मारी गोली। नीट एग्जाम के लिए बड़ी तैयारी। दिल्ली से सहारनपुर तक स्पेशल ट्रेन। डीटीसी बसों में मुफ्त सफर और 47 परीक्षा केंद्र पर कूलिंग जोन की व्यवस्था। अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला। बोले देश को मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत। 3 भारतीयों की हत्या के मुद्दे पर ट्रंप के सामने कमजोर साबित हुए मोदी। अमेरिका ईरान शांति प्रयासों पर संकट। युद्ध विराम के कुछ घंटों बाद लेबनान में इजराइल के हवाई हमले। कई लोगों की मौत। इजराइल का बड़ा ऐलान। दक्षिणी लेबनान से सेना नहीं हटेगी। हिजबुल्लाह के खतरे का हवाला देकर सैन्य अभियान जारी। अमेरिका ईरान वार्ता पर अनिश्चितता। संघर्ष के बीच शांति वार्ता का भविष्य। अधर में मध्यस्थ देशों की कोशिशें जारी। G7 समिट। देशों का बड़ा संदेश। यूक्रेन को सैन्य समर्थन बढ़ाने और रूस पर प्रतिबंध कड़े करने पर सहमति। ईरान की नई रणनीति पर दुनिया की नजर। युद्ध के बाद नई सरकार के सामने अर्थव्यवस्था और परमाणु कार्यक्रम सबसे बड़ी चुनौती।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वैश्विक नजर, तेल आपूर्ति सुरक्षित रखने के लिए G7 देशों ने वैकल्पिक ऊर्जा मार्गों पर जोर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध जारी, G7 ने यूक्रेन के लिए एयर डिफेंस और लंबी दूरी के हथियारों की मदद बढ़ाने का किया ऐलान। थाईलैंड कंबोडिया विवाद पर नया मोड़, समुद्री सीमा विवाद सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल होगा थाईलैंड। अरबों डॉलर के तेल गैस भंडार पर टिकी दुनिया की नजर। और इस तरह से देश और दुनिया की तमाम हर छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ। हमारा चैनल आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्षता सटीकता के साथ आप तक हर खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन नहीं करेगा, किसी को ब्लैकमेल। इसी के साथ हमारा चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।